जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगदगुरु, जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश और उद्धव जी महाराज को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में उद्धव गीता के अंतर्गत 20वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम मानव कल्याण के लिए 3 योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का जो वर्णन किया गया है उनके बारे में जानेंगे। साथ ही शुद्ध भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से आगे निकल जाती है, यह भी जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ 20 जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोक, उसके भावार्थ और विलक्षण टीकाओं के सहित सुनेंगे और श्लोकों को भी सरस विधि से गाया गया है उनका श्रवण करेंगे, तो हम भागवत को गहराई से समझ पाएंगे और उससे हम सनातन का ज्ञान अच्छी तरह ले पाएंगे और श्री भगवान के प्रेमी बन जाएंगे। इन श्लोक भावार्थ जो प्रायः है भागवत की कथाओं में बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं, उनको हम यहाँ पूरे के पूरे सुन सकते हैं। और भी ज्यादा गहराई को समझने के लिए हमने भागवत के अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं, लगभग 6000 प्रश्न बनाए हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम भागवत को गहराई से समझ सकते हैं और प्रामाणिक प्रश्न बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय, श्लोक संख्या डाली है। इस 20वें अध्याय में कुल 37 श्लोक हैं और इस प्रसंग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 20वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? कर्म के गुण दोष के बारे में हम जानेंगे। गुण दोष विषयक भ्रम मिटाने की प्रार्थना की गई है उद्धव जी द्वारा, वो हम जानेंगे। भगवान ने हमारे कल्याण के लिए 3 ही मार्ग बताए हैं, चौथा कोई उपाय नहीं है। वो 3 मार्ग कौन से, वो हम जानेंगे। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति मार्ग के बारे में हम जानेंगे। ज्ञान योग किसके लिए उपयुक्त है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कर्म योग किसके लिए उपयुक्त है, भक्ति योग किसके लिए उपयुक्त है, ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्मों की परिणति भी भक्ति में ही होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब तक कर्म करते रहने की आवश्यकता है, ये भी हम जानेंगे। स्वर्ग तथा नरक के वासी मानव योनि में जन्म के इच्छुक हैं, क्यों इच्छुक होते हैं, ये हम जानेंगे। स्वर्ग के देवता भी यह इच्छा करते हैं, क्या इच्छा करते हैं, वो हम जानेंगे। बुद्धिमान को स्वर्ग, नरक या पृथ्वी तीनों की ही कामना नहीं करनी चाहिए, क्यों, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग तो कहते हैं स्वर्ग जाओ, स्वर्ग जाओ। मृत्यु से पहले ही यह काम पूरा कर लेना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, वो हम जानेंगे। सावधानी ही साधना है, स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की ये बात है। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये भी हम प्रायः सुनते हैं, इसका तात्पर्य हम जानेंगे भागवत के संदर्भ में, कल्याण के संदर्भ में। हैप्पी बर्थडे से जो डरता है फायदे में रहता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। डर के आगे जीत है, लोग हैप्पी बर्थडे से डरते नहीं है, हैप्पी बर्थडे से डरना चाहिए, ये इसका भाव है, हम जानेंगे क्यों है ऐसा, क्यों डरना चाहिए। भवसागर पार करने की मजबूत नाव के बारे में हम जानेंगे। श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस में समानता के बारे में हम जानेंगे। वैसे बहुत स्थानों पर बहुत सारी समानताएं हमने देखी है पीछे। भागवत के श्लोक का गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रूपांतर अथवा भाषांतर किया गया, वो क्या, किसका किया गया, वो हम जानेंगे। मन को वश में करने का आसान उपाय, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम जानेंगे। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की एक पुस्तक भी है और ये प्रश्न भागवत जी में हमें मिला है। इस अभ्यास से मन चंचलता छोड़ देगा, वो कौन सा अभ्यास है, वो हम जानेंगे। शुद्ध भक्ति की शुरुआत कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भक्ति का लाभ क्या है, और इस 11 स्कंद के 20वें अध्याय का अंतिम 24वां प्रश्न, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होगा,
क्या क्या प्राप्त होगा? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद के 20वें अध्याय का उद्धव गीता के अंतर्गत हम श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गुण दोष दृशिर दोषो गुणस्तु भय वर्जित है, अर्थात भौतिक पुण्य और पाप पर ध्यान एकाग्र करना स्वयं में दोष है, क्योंकि वास्तविक पुण्य का अर्थ है इन दोनों को पार कर जाना। अब श्री उद्धव जी इसी बात को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिससे श्री कृष्ण इस कठिन विषय की विस्तार से व्याख्या करें। तो उद्धव जी भगवान से पूछते हैं। श्री उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते अवेक्षते रविंदाक्ष गुणम दोषम च कर्मणाम। श्री उद्धव जी ने कहा, हे कमल नयन श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है। वेदों में कुछ कर्मों को करने की विधि है और कुछ के करने का निषेध है। ये विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही होता है। तो यहाँ उद्धव जी ये कहते हैं कि ईश्वरीय नियमों से युक्त वैदिक साहित्य पाप तथा पुण्य का विवरण देते हैं। अतएव इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए कि वेदों द्वारा संस्तुत कर्मों के पार कैसे जाया जाए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। वर्णाश्रम विकल्पम च प्रतिलोमानुलोमजम द्रव्य देश वयः कालान स्वर्गम नरकमेव च। श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु वर्णाश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम वर्णशंकर, कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी वेदों से ही होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रतिलोम कुलीन पत्नी और निम्न पुरुष के संयोग का सूचक है। जैसे वैदेहिक जाति के लोग शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न होते हैं, जबकि सूत वे होते हैं जिनके पिता तो क्षत्रिय हो, माता ब्राह्मणी हो, या शूद्र पिता हो और क्षत्रिय माता हो तो सूत होते हैं। अनुलोम कुलीन पिता और निम्न जाति की माता से उत्पन्न लोगों का सूचक है। मूर्धावसित लोग वे हैं जो ब्राह्मण पिता तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न हैं। अंबष्ठ लोग ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न हैं। ये प्रायः चिकित्सक होते हैं अंबष्ठ लोग। करण जो होते हैं वे वैश्य पिता तथा शूद्र माता से या क्षत्रिय पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न संतान का सूचक है। जातियों का ऐसा मिश्रण वैदिक संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता था। इसका निरूपण श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में हुआ है। अर्जुन को चिंता थी कि युद्ध क्षेत्र में इतने क्षत्रियों की मृत्यु से कुलीन स्त्रियां निम्न जातीय पुरुषों से मिलेंगी। इसी आधार पर वह लड़ने से मना कर रहा था। जो भी हो, संपूर्ण वैदिक सामाजिक प्रणाली पाप और पुण्य के भेदभाव पर आश्रित है। और उद्धव श्री भगवान को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने इस कथन की विस्तृत व्याख्या करें कि मनुष्य को पाप तथा पुण्य दोनों को लांग जाना चाहिए। फिर उद्धव जी कहते हैं, गुण दोष विदा दृष्टि मंतरेण वचस्तव निश्रेयसम कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम। उद्धव जी कहते हैं, पाप तथा पुण्य के बीच के अंतर को जाने बिना भला कोई किस तरह आपके उन आदेशों को समझ सकता है जो कि वेदों के रूप में है, जो मनुष्य को पुण्य करने का आदेश देते हैं और पाप करने से रोकते हैं। इतना ही नहीं, अंततोगत्वा मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे प्रामाणिक वेदों के बिना मनुष्य किस तरह जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यदि कोई पुण्य कर्म करने और पाप कर्म से बचने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करे तो प्रामाणिक धर्मशास्त्रों को समझना कठिन हो जाए, और ऐसे शास्त्रों के बिना मनुष्य मोक्ष कैसे पा सकते हैं। उद्धव के प्रश्न का सारांश यही है। पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षुस्तवेश्वर श्रेयस्त्वनुपलब्धेर्थे साध्य साधनयोरपि। श्री उद्धव जी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर देवता और मनुष्य के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओं का बोध होता है। और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या साधन है, इसका निर्णय भी उसी से होता है। इसके तात्पर्य में ये तर्क दिया जा सकता है कि मनुष्य तो मूर्खता कर सकता है, किंतु उच्च पद पर स्थित पितरगण और देवताओं को ब्रह्मांड के विषय में सब कुछ जानने वाला माना जाता है। यदि ऐसे श्रेष्ठ जीव पृथ्वी से संसार संवाद स्थापित करने लगे तो हर व्यक्ति वैदिक ज्ञान को एक तरफ छोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। यहाँ इस विचार को वेदश्चक्षु शब्दों के द्वारा मना किया गया है।
देवताओं तथा पितरों तक को परम मोक्ष की स्पष्ट अवधारणा है और भौतिक मामलों में भी वे व्यक्तिगत हताशा से प्रभावित होते हैं। यद्यपि देवतागण निम्न योनियों को जैसे मनुष्यों को भौतिक वरदान तो दे सकते हैं, किंतु वे कभी कभी भोगों की या इंद्रिय तृप्ति की अपनी व्यक्तिगत योजनाओं में विफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक धनी व्यापारी अपने अनेक कर्मियों को तुच्छ वेतन देने में कठिनाई का अनुभव नहीं करता, किंतु यही व्यापारी अपने परिवार और मित्रों के साथ अपने व्यवहार से पूरी तरह निराश हो सकता है और अपनी संपत्ति को अधिक निवेश द्वारा बढ़ाने के प्रयास में असफल हो सकता है। यद्यपि धनी व्यक्ति अपने अधीन कर्मियों को सर्वशक्ति संपन्न लगता है, किंतु अपने निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे खुद भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही देवताओं तथा पितरों को अपना स्वर्गिक जीवन स्तर बनाए रखने तथा विस्तार करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए देवताओं को निरंतर श्रेष्ठ वैदिक ज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के मामलों के प्रशासन में भी वे वेदों के दिशा निर्देशों का ही पालन करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नियम हैं। यदि देवता जैसे अद्भुत व्यक्तियों को वेदों की शरण लेनी पड़ती है, तो जरा उन मनुष्यों की स्थिति की कल्पना करें जो अपने जीवन के हर कदम पर कुंठित रहते हैं। हर मनुष्य को भौतिक तथा आध्यात्मिक मामलों में वैदिक ज्ञान को सर्वोच्च प्रमाण मानना चाहिए। उद्धव श्री भगवान को ये बताते हैं कि यदि वैदिक ज्ञान को प्रमाण स्वीकार किया जाता है तो भौतिक पाप तथा पुण्य की संकल्पना को बहिष्कृत कर पाना असंभव दिखता है। इस तरह उद्धव पिछले अध्याय के अंत में श्री भगवान के विवादपूर्ण कथन, जिसमें भगवान ने कहा कि गुण और दोष दोनों को नहीं देखना, उसकी पुनः परीक्षा करने पर अड़े हुए हैं। अब उद्धव जी भगवान से गुण दोष विषयक भ्रम मिटाने की प्रार्थना कर रहे हैं। गुण दोष भेदा दृष्टिर निगमाते नहि स्वतः निगमेनापवादश्च भिदाया इतिह भ्रमः। श्री उद्धव जी कहते हैं, प्रभु इसमें संदेह नहीं है कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के ही अनुसार है, किसी की अपनी कल्पना नहीं है। परंतु प्रश्न तो ये है कि आपकी वाणी अर्थात वेद वाणी ही भेद का निषेध भी करती है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, आप कृपा करके मेरा ये भ्रम मिटाइए। असल में इस भ्रांति का कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण तो तत्व वस्तु में, परमार्थ वस्तु में गुण दोष का निषेध करते हैं, लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि वस्तुओं में गुण दोष होता है और वेद उसका अनुवाद करता है। वेद के प्रामाण्य के विषय में जो उच्च कोटि का दृष्टिकोण है वो ये है कि परमार्थतः निर्गुण तत्व में गुण दोष नहीं है। जहाँ अनादि अविद्या के कारण वासना है, कामना है, पक्षपात है, लोभ है, तृष्णा है, वहाँ उस विकार की निवृत्ति के लिए वेद संस्कार के रूप में गुण और दोष का विभाग करके दोष के परित्याग तथा गुण के ग्रहण को बताता है। गुण दोष वस्तु में से नहीं निकलते, वेद में से निकलते हैं। वेद ही गुण दोष का विभाग करता है। हमारी आंख में से ही सुंदर सुंदर निकलता है, वस्तु में सुंदर सुंदर नहीं होता, क्योंकि हमारी आंख वासना वासित है। प्रमेयगत गुण दोष वासना वासित प्रमाण में ही निकलते हैं। यदि निर्वासन प्रमाण होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। इस प्रकार धर्म अधर्म के संबंध में जो वेदवाणी है वह निर्वासन प्रमाण है। उसमें केवल मनुष्य के कल्याण के लिए ही अध्यारोप अपवाद के द्वारा वस्तुओं के गुण दोष की सृष्टि की गई है। अनिर्वचनीयता का शास्त्रार्थ बिल्कुल अलग है। इसमें आई हुई कुछ और बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय 15वें श्लोक में कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सारे वेदों द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो वेद श्री भगवान के श्वास से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो भी बोलते हैं वह वेद या पूर्ण ज्ञान है। वेद पाप पुण्य के वर्णनों से परिपूर्ण है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का ये कथन कि पाप पुण्य को लांग जाना चाहिए, ये भी वैदिक ज्ञान है। उद्धव ये बात समझ चुके थे, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि ऊपर से दिखने वाले इस विरोधाभास को स्पष्ट कर दें। श्री भगवान स्वयं गुण तथा अच्छाई के आगार हैं, मणि घर हैं। वे व्यक्ति तथा कार्य जो श्री भगवान को प्रसन्न करते हों उन्हें पुण्यात्मा माना जाता है, और जो भगवान को रुष्ट करे उन्हें पापी माना जाता है। इन शब्दों की कोई अन्य स्थायी परिभाषा नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान को भुलाकर संसारी नैतिकवादी बन जाए तो उसकी स्थिति निश्चय ही अपूर्ण है, और उसे पुण्य का चरम लक्ष्य भगवत धाम जाना, वैकुंठ धाम प्राप्त करना नहीं हो सकेगा। दूसरी ओर नैतिकतावादियों को भी बड़ा भय है
कि यदि पाप पुण्य के भेद को कम कर दिया जाएगा तो लोग ईश्वर के नाम पर अनेक अत्याचार करते रहेंगे। आधुनिक जगत में आध्यात्मिक सत्ता की स्पष्ट जानकारी नहीं है और नैतिकतावादी व्यक्ति नैतिकता से परे जाने की किसी अपील को धर्मांधता, अराजकता, हिंसा तथा भ्रष्टाचार मानते हैं। इस तरह वे श्री भगवान को प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न करने की अपेक्षा नैतिक सिद्धांतों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। चूंकि ये बात विवादास्पद है, अतएव उद्धव उत्सुकता पूर्वक श्री भगवान से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या करें। अब श्री भगवान इसका उत्तर देना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में और दूसरे स्थानों पर भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे 3 प्रकार के उपदेश हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अलावा और कोई उपाय कहीं पर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर तीनों विधियों का एक साथ वर्णन ये बताने के लिए कर रहे हैं कि सभी का चरम लक्ष्य एक है, भगवत धाम वापस जाना। त्रयः शब्द बतलाता है कि यद्यपि तीनों का उद्देश्य एक है, माने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, किंतु प्रगति तथा उपलब्धि के मामले में उनमें अंतर है। मनुष्य को मात्र चिंतन या पुण्य कर्म द्वारा वही फल नहीं मिल सकता जो श्री भगवान की कृपा तथा मैत्री पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए उनकी प्रत्यक्ष शरण ग्रहण करने पर मिलता है। और कर्म शब्द भी हम समझ सकते हैं कि भगवान को अर्पित कर्म का सूचक है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। श्री विष्णु भगवान के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए सभी कामों को करो, इस तरह सदा अनासक्त भी रहोगे और बंधन से मुक्त रहोगे। ज्ञान योग में भी मनुष्य श्री भगवान के चमकीले तेज में लीन होकर ब्रह्मलीन होना चाहता है, किंतु भक्तगण ऐसी मोक्ष को नारकीय मानते हैं, क्योंकि लीन होने से मनुष्य परम पुरुष श्री भगवान के परम आनंदमय स्वरूप के प्रति अपनी सचेतता को खो देता है। कर्मयोगी मोक्ष के अलावा मानव प्रगति के 3 पक्षों की धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति की खोज करते हैं। सकाम कर्मी सोचते हैं कि वे अपनी असंख्य भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर लेने पर भौतिक संसार रूपी अंधेरी सुरंग से आध्यात्मिक मोक्ष के प्रकाश में प्रवेश करेंगे। ये विधि अत्यंत खतरनाक है और अनिश्चित है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और नियमित कर्मयोग में थोड़ी सी त्रुटि होने से पाप होता है, जो मनुष्य को उन्नति के मार्ग से बाहर फेंक देता है। भक्तों का सीधा लक्ष्य भगवत प्रेम होता है, अतएव वे श्री भगवान को सर्वाधिक प्रिय लगने वाले होते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि ज्ञान योग का, कर्म योग का अधिकारी कौन है। निर्विण्णानां ज्ञान योगो न्यासिनां इह कर्मसु तेष्व निर्विण्ण चित्तानां कर्म योगस्तु कामिनां। भगवान कहते हैं, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं, कर्म करते हैं लेकिन विरक्त हो गए हैं, चाहते नहीं, और उन कर्मों के फल का त्याग भी कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्म और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि भी नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी कहे गए हैं। इस श्लोक में श्री भगवान अनेक मनोवृत्तियों को बतलाते हैं, जिनसे प्रभावित होकर मनुष्य सिद्धि की विभिन्न विधियां अपनाते हैं। समाज, मैत्री, प्रेम के सामान्य भौतिक जीवन में जो कुंठित या निराश रहते हैं और जो ये समझते हैं कि स्वर्ग जाने से ज्यादा भौतिक कष्ट मिलते हैं, वे सीधे ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं। वे प्रामाणिक दार्शनिक विवेक से भवबंधन को लांघ जाते हैं। जो लोग इतने पर भी भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम का भोग करने के इच्छुक रहते हैं और जो लोग अपने संबंधियों सहित स्वर्ग जाने की संभावना से उत्तेजित रहते हैं, वे कठिन दार्शनिक प्रगति के मार्ग को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें महान तपस्या की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग में ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में बने रहने, अपने कर्म का फल परमेश्वर को अर्पित करने की सलाह दी जाती है।
इस तरह वे भी पूर्ण बन सकते हैं और धीरे धीरे भौतिक जीवन से विरक्त होना सीख जाते हैं। फिर भगवान ज्ञान योग और कर्म योग के बाद भक्ति योग की बात करते हैं कि भक्ति योग का अधिकारी कौन है। इसमें विशेष बात है कि साधारण लोगों को भी ये प्राप्तव्य है, साधारण लोग भी इस योग का आश्रय ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? भगवान कहते हैं यदृच्छया मत कथा दौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। देखिए, जो मनुष्य न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त ही है, किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी अर्थात श्री भगवान की लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, वो भक्ति योग का अधिकारी है। उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि भी मिल सकती है। ये बड़ी विशेष बात भगवान ने कही है। साधारण लोग इसी श्रेणी में हैं। जो शुद्ध भक्ति का अभ्यर्थी होता है न तो भौतिक जीवन से पूरी तरह उबा रहता है और न पूरी तरह डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति सामान्य भौतिक जीवन को ज्यादा लंबे समय तक बिताना नहीं चाहता, क्योंकि ये असली सुख प्रदान नहीं कर सकता। फिर भी भक्ति का अभ्यर्थी अपने निजी जीवन को पूर्ण बनाने की आशा नहीं छोड़ता और मेरी कथाओं में जब श्रद्धा होकर सुनने लगता है तो भक्ति योग हो जाता है। देखो, भगवान ने शुरुआत में कहा कि तुम इस शास्त्रार्थ में मत पढ़ो कि गुण दोष वस्तु में से निकलते हैं कि वेद में से निकलते हैं, गुण दोष असली है कि नकली है, इस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि अर्थ में से शब्द निकलते हैं कि शब्द में से अर्थ निकलता है। शब्द अर्थ दोनों नित्य है, उनका संबंध औत्पत्तिक है। ये शास्त्रार्थ तो दोनों पक्षों को थोड़ा जागृत रखने के लिए है, जिससे कि अनिर्वचनीयता सिद्ध करने में सुविधा हो। शास्त्रार्थ का उद्देश्य यही होता है कि दोनों पक्षों की युक्ति और तर्क जगत में जागते रहें। तो भगवान ने 3 योग बताए हैं। प्रश्न कैसा और उत्तर किस तरह से बताते हैं? भगवान ने कहा इन 3 योग बताए हैं। तो भगवान ने कहा ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 योग है। इनमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, इस पर विचार मत करना। देखो, घर में बच्चे को सूप पिलाना अच्छा है कि खीर पिलाना अच्छा है, इसका उत्तर क्या हो सकता है? उत्तर यही होगा, यदि बच्चा बीमार हो तो सूप पिलाना अच्छा है और बीमार ना हो, स्वस्थ हो तो खीर खिलाना अच्छा है। तो अपने आप में सूप भी अच्छा है और खीर भी अच्छी है, और वैसे देखा जाए तो न सूप अच्छा है न खीर अच्छी है। इसी तरह अधिकारी भेद से योगों का उपयोग है। जिनके मन में वैराग्य है, जो कर्म संन्यासी है, उनके लिए ज्ञान योग है, और जिनके मन में वैराग्य नहीं है उनके लिए कर्म योग है, और जिनके मन में भगवान के प्रति भी, भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा हो गई है, और जिनको न तो पूरा वैराग्य है न पूरी आसक्ति है, उनके लिए भक्ति योग है। कर्म करने का विधान तो तभी तक है जब तक वैराग्य न हो। नाम रूपात्मक प्रपंच से विरक्त होकर अपने स्वरूप में बैठाना तो एक लीला है, ये कर्म का विधान नहीं है। फिर भगवान बताते हैं कि कर्म की परिणति जो है वो भक्ति में है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। भगवान कहते हैं कर्म के संबंध में जितने भी विधि और निषेध हैं उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए, अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, इनके द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वेदों के आदेशों के अनुसार कर्म करना होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जब तक मनुष्य सच्चे भक्तों की, संत महात्माओं की संगति द्वारा भगवान में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न न कर ले, इस तरह पूरे समय श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा न रहे, तब तक उसे सामान्य वैदिक सिद्धांतों तथा कर्तव्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। स्वयं श्री भगवान ने कहा है, श्रुति स्मृति ममैवाग्ये यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णव है। श्रुति और स्मृति जो ग्रंथ हैं वे मेरे ही आदेश हैं, और जो इन संहिताओं का उल्लंघन करता है वह मेरी इच्छा का उल्लंघन करता समझा जाता है, और इस तरह वह मेरा विरोध करता है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति अपने आप को मेरा भक्त बतलाता है, किंतु वास्तव में वह वैष्णव नहीं होता। श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कीर्तन तथा श्रवण विधि में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक साहित्य के सामान्य आदेशों का पालन करना चाहिए।
ऐसे अनेक लक्षण हैं जिनसे मनुष्य श्री भगवान के उच्च भक्त को पहचान सकता है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में कहा गया है, दूसरे अध्याय में, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम। जो व्यक्ति सचमुच में ही उच्च भक्ति में लगा होता है वह तुरंत ही हरि भक्ति का स्पष्ट ज्ञान और अभक्तिमय कार्यों से विरक्ति, इन दोनों को ही उत्पन्न कर लेता है। जो इस पद को प्राप्त नहीं हुआ रहता उसे या तो वेदों के सामान्य आदेशों का पालन करना चाहिए या भगवान का शत्रु बनने का खतरा मोल ले लेना चाहिए। दूसरी ओर जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में महान श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है वह ऐसी कोई बात करने से हिचकिचाता नहीं जिससे श्री भगवान का उद्देश्य आगे बढ़े। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में कहा गया था, हमने सुना था, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी न राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। अर्थात जिसने भी समस्त प्रकार के कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति देने वाले मुकुंद भगवान की शरण ले ली और इस मार्ग को गंभीरता से ग्रहण कर लिया, वह देवता, मुनि, सामान्य जीव, पारिवारिक लोग, मनुष्य, पितर किसी के प्रति भी ऋणी नहीं रहता। और इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी भी इंगित करते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है तो वह श्री भगवान के इस वचन का आश्रय ले लेता है कि वे भगवान शरणागत के अन्य सारे उत्तरदायित्वों तथा ऋणों को समाप्त कर देंगे। इस तरह श्री भगवान की रक्षा के वचन पर ध्यान करते हुए वह भक्त निडर बन जाता है। किंतु जो लोग भौतिक रूप से आसक्त हैं वे भगवान की पूरी शरणागति के विचार से डरते रहते हैं और इस तरह वे श्री भगवान के प्रति अपने वैमनस्य को प्रकट करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से आगे कहते हैं, स्वधर्मस्थो यजन यज्ञै रराशि काम उद्धव न याति स्वर्ग नरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति वैदिक यज्ञों द्वारा समुचित पूजा करके किंतु ऐसी पूजा का फल न चाहकर अपने नियत कर्तव्य में स्थित रहता है वह स्वर्गलोक नहीं जाता है। इसी तरह निषिद्ध कार्यों को न करने से वह नरक भी नहीं जाएगा। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नघः शुचिः ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला मनुष्य इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का तो परित्याग कर देता है, जो नहीं करना चाहिए उसे नहीं करता है और राग आदि मनों से भी मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास से उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इस श्लोक में आया हुआ अस्मिन् लोके मनुष्य की वर्तमान आयु को बताता है। अपने शरीर की मृत्यु के पहले मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है या बड़े भाग्य से परमेश्वर की भक्ति पा सकता है। यदि किसी को जैसे तैसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य मिल जाए और उनसे श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथाएं सुने तो वह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री हरि भक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार मनुष्य दिव्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि शुद्ध भक्ति के द्वारा वह भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है, जिसमें मोक्ष तो स्वतः ही शामिल है। जैसे गाय के साथ गोबर निःशुल्क मिलता है। और इस श्लोक में ही कहने का मतलब यह हुआ कि जो वर्तमान मनुष्य जीवन है वही परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए पूरा समर्थ है। आगे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, स्वर्गिणोप्येतमिच्छन्ति लोकम निरयणस्तथा साधकम ज्ञान भक्तिभ्या मुभयम तद साधकम। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं। न नरः स्वर्गतिं कांक्षेन नारकीं वा विचक्षणः नेमं लोकं च कांक्षेत देहावेशात् प्रमाद्यति। श्री भगवान कहते हैं, यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है।
स्वर्ग और नरक का भोग प्रदान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए न नरक की अभिलाषा करनी चाहिए, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। तो स्वर्ग नरक दोनों में क्यों नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि जो स्वर्ग है उसमें मनुष्य भोगों में लीन हो जाता है और नरक में कष्ट में डूबा रहता है, और दोनों ही स्थितियों में दिव्य ज्ञान या कहो कि भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस तरह अत्यधिक कष्ट या अत्यधिक भोग आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है, और जिसे पृथ्वी पर मानव जीवन मिला है उसे हरि भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर मिला है। इसलिए न तो उसे स्वर्ग जाने की इच्छा करनी चाहिए न नरक में ही वास करने का खतरा मोल लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर अत्यधिक भोग या दंड मनुष्य के मन को आत्म साक्षात्कार से हटा देते हैं। दूसरी ओर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि पृथ्वी इतनी अच्छी है कि मैं यहाँ सदा के लिए रुका रह सकता हूँ, जैसा कि साधारणतया लोग सोचते हैं हम यहीं वापस आते रहें, यहीं रहते रहें। मनुष्य को सभी प्रकार से भौतिक जगत से विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए और भगवत धाम वापस जाना चाहिए, जहाँ जीवन सनातन तथा आनंद एवं ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अब भगवान श्री कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वास्तविक मानव प्रगति भौतिक पाप और पुण्य से परे है। श्री भगवान ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि मानव उन्नति की मूलतः 3 विधियां हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, और लक्ष्य है दिव्य ज्ञान और अंततः भगवत प्रेम। अब श्री भगवान बतलाते हैं कि स्वर्ग तक पहुंचना जो कि पुण्य का अंतिम लक्ष्य है, नरक में वास करना जो कि पापमय कर्मों का अंतिम फल है, दोनों ही जीवन के असली लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति में, भगवान के सनातन धाम की प्राप्ति में अनुपयोगी हैं। न तो भौतिक पुण्य न ही पाप सनातन जीव को उसके स्वाभाविक पद पर स्थापित कर सकते हैं। अतः वास्तविक जीवन सिद्धि पाने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है। फिर भगवान आगे कहते हैं, एतद विद्वान पुरा मृत्यो रभवाय घटेत यः अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थ सिद्धिदम्। श्री भगवान कहते हैं, यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही मरने वाला है, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस बात को जानकर मृत्यु होने के पहले ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, माने मुक्त हो जाए। तो समझो कि मृत्यु से पहले पहले इतना प्रयास कर लेना चाहिए कि इस जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो जाए। इससे बढ़कर फायदे की और कोई बात नहीं है। काल दिन रात हमारी आयु को घटाता जा रहा है, इसमें निष्क्रिय होकर श्री भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण एक रूपक के द्वारा बताते हैं शरीर के बारे में, छिद्यमानम यमई रेतैहि कृतनीडम वनस्पतिम खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति यलम पटः। श्री भगवान कहते हैं शरीर तो एक वृक्ष है, पेड़ है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप एक पक्षी रहता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं इस पेड़ को। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु जो आसक्त जीव होता है ना, वो दुखी भोगता रहता है। इसलिए संसार में अनासक्त ही रहना चाहिए। यहाँ पर देहात्म बुद्धि से विरक्ति का उदाहरण दिया है कि देखो, काटने वाला तो पेड़ को काटेगा और पक्षी चाहे जितना जोर लगा ले, काटने वाले के सामने उसकी कोई शक्ति नहीं लगेगी और अंत में उसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तून तजे अब ही ते मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीतने के बाद पछताना पड़ेगा। अब भगवान बढ़िया बात कहते हैं कि भय से भी भगवान का भजन किया तो भी कल्याण हो जाए। अहो रात्रि छिद्यमानम बुद्ध्वायुर्भयवे पथुः मुक्त संगः परम बुद्ध्वा निरीह उपशम्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो बुद्धिमान भक्त जो होता है ना, वो ये जानता है कि ये दिन और रात जो है ना, क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण करते रहते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है एक रात गई और जैसे ही अस्त होता है दिन गया।
ये जानकर जो भक्त भय से कांप उठता है वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। तो भगवान के कहने का भाव ये है कि बुद्धिमान भक्त ये जानता है कि दिन रात बीतने से उसकी आयु समाप्त हो रही है, इसलिए वह भौतिक इंद्रिय विषयों से अपनी व्यर्थ की आसक्ति त्याग देता है। इसके बजाय वह जीवन में स्थायी लाभ पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। जिस तरह विरक्त पक्षी तुरंत ही अपना घोंसला छोड़ देता है, दूसरे पेड़ पर चला जाता है, वैसे ही भक्त भी जानता है कि भौतिक जगत में निवास का कोई स्थायी अवसर नहीं है। चाहे जितना उपाय कर लो, प्रयास कर लो कि सदा रह जाए, पर रह नहीं सकते। इसलिए वह अपनी कार्य शक्ति को भगवत धाम में नित्य आवास प्राप्त करने में लगाता है। श्री कृष्ण के ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करने से भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघकर भक्त अंत में पूर्ण शांति प्राप्त करता है। संसार में इस घर को उस घर को बदलने में, व्यर्थ समय खराब करने में फायदा नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे धाम में आ जाओ, सनातन धाम में सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण वंशज छंद में भवसागर पार करने की नौका का एक सुंदर रूपक बताते हैं। भागवत के इस श्लोक का बहुत सुंदर रूपांतर, भाषांतर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में किया है। मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों और नगर निवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं। दोनों एक ही बात कहते हैं। तो हम रामचरितमानस की राग में ही वंशज छंद को सुनने का प्रयास करते हैं। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले ननभस्वते ऋतम भुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है। मन जड़ है और अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी अनायास सुलभ हो गया है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा वाली बात हो गई। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अर्थात श्री भगवान अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधः पतन कर रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इन्हीं का भावानुवाद दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से, नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सदगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति पाए। सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। तो बुद्धिमान मनुष्य को बड़ी गंभीरता से शास्त्रों की इन बातों पर विचार मंथन करना चाहिए और इस शरीर की अर्थी उठने के पहले जीवन के अर्थ को समझकर अपने कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा पुनः 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर ऐसा है जो अनेक निम्न योनियों से होता हुआ प्राप्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कबहु करि करुणा नर देहि देतई बिनु हेतु सनेही। अनेक जन्मों में भटकते भटकते भगवान कभी कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। इस तरह बना हुआ यह शरीर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवत धाम प्रदान कर सकता है। तो मनुष्य से आशा रहती है कि वह श्री भगवान की सेवा करे,
और श्री भगवान की सेवा के लिए प्रामाणिक गुरु चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा उस अनुकूल वायु के समान है जो भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में शरीर रूपी नाव को सरलता से बहा ले जाती है। जैसे कोई नाव पानी में चल रही हो और यदि हवा अनुकूल हो तो बड़ी सरलता से बहती जाती है। भगवान अपने उपदेश वैदिक साहित्य के रूप में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं, अपने निष्ठावान भक्त को भक्त के हृदय के भीतर से प्रोत्साहित करते हैं, भक्त को सावधान करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। श्री भगवान द्वारा ऐसा दयामय मार्गदर्शन निष्ठावान भक्त को तेजी से भगवत धाम के पथ पर ले जाता है। किंतु जो ये समझ नहीं पाता कि मनुष्य का शरीर भवसागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है, उसे गुरु स्वरूप माझी को स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती और वह श्री भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु को समझ ही नहीं पाता। इस तरह वह मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर खो देता है। वह अपने खुद के हित के विपरीत कर्म करने से धीरे धीरे अपनी ही आत्मा का हंता बन जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदारंभेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः। जब मनुष्य दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। अब भगवान मन को वश में करने का उपाय बताते हैं। धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यादश्वनवस्थितम् अतंद्रितोनुरोधेन मार्गेण आत्मवशं नयेत। भगवान कहते हैं, जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उस मन को मनाकर, समझा बुझाकर, बहला फुसलाकर अपने वश में कर ले। देखो, यद्यपि मनुष्य अपने मन को गंभीरता से भगवान में लगाता तो है, किंतु मन इतना चंचल होता है कि वो अपने आध्यात्मिक पथ से अचानक ही विचलित हो सकता है। तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? वो सावधानी से मन को अपने वश में लाए। भगवत गीता में कहा है कि अत्यधिक तपस्या या अत्यधिक कामुक होने पर मन को वश में नहीं रखा जा सकता। कभी कभी इंद्रियों को सीमित तुष्टि प्रदान करके मन को वश में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति संयम से भोजन करता हो तो यदा कदा वह मंदिर के अर्चा विग्रहों पर अर्पित होने वाला महाप्रसाद ग्रहण कर सकता है, जिससे मन विचलित नहीं होगा। इसी तरह वह यदा कदा अन्य अध्यात्मवादियों के साथ हास परिहास करके या तैरकर मन बहला सकता है। किंतु यदि इन कार्यों को ज्यादा मात्रा में किया जाएगा तो इससे आध्यात्मिक जीवन में गतिरोध आएगा। जब मन कोई पापमय तृप्ति चाहे, जैसे अवैध यौन या नशा, तो मनुष्य मन की मूर्खता को सह ले और कठिन प्रयास द्वारा श्री हरि भक्ति के साथ आगे बढ़ता जाए। तब मोह की तरंगे शीघ्र शमित हो जाएंगी और प्रगति का मार्ग खुल जाएगा। फिर भगवान मन को वश में करने के बारे में और बताते हैं। मनोगतिम न विसृजेत् जित प्राणो जितेन्द्रियः सत्व संपन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े, उसकी एक एक चाल को, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में लेना चाहिए। तो मन को वश में करने का सर्वोत्तम समाधान यही है कि जब ज्यादा काम धंधा करने का मन न हो तो भगवान में मन लगाना चाहिए, मन पर दृष्टि रखनी चाहिए। उसे धीरे धीरे अनुरोध पूर्वक छोटे बच्चे की तरह पुचकार कर, फुसला कर मार्ग पर लाए, जोर जबरदस्ती ज्यादा नहीं करे। मन को वश में करना बहुत बड़ा योग है। इसी बात को भगवान कहते हैं आगे, एष वै परमो योगो मनसः संग्रह स्मितः हृदयज्ञत्वमन्विच्छन् दम्यस्येवार्वतो मुहुः। एक कुशल घुड़सवार तेज घोड़े को पालतू बनाने की इच्छा से सबसे पहले घोड़े को कुछ देर उसकी राह चलने देता है। चलता रहे भाई, चलता रहे। तब लगाम खींचकर धीरे धीरे उसे इच्छित राह पर ले आता है। तो जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराता रहता है, अपनी इच्छा के अनुसार घोड़े को चलाता रहता है और बार बार फुसलाकर उस घोड़े को अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस तरह कुशल घुड़सवार
अनसधे घोड़े की मनोवृत्तियों को ठीक से जानते हुए उसे धीरे धीरे वश में लाए, उसी तरह दक्ष योगी पहले तो मन को उसकी भौतिकवादी इच्छाओं को प्रकट होने देता है और तब श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा उसे अपने वश में कर लेता है। विद्वान योगी इंद्रिय विषयों को पहले रोक रखता है और फिर उनकी इच्छा पूर्ति करता है, जिससे मन और इंद्रियां पूरी तरह वश में रहती हैं। जैसे घुड़सवार कभी लगाम को कड़ी करता है, कभी ढीली कर लेता है, जिससे घोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ सके। घुड़सवार कभी भी अपने वास्तविक लक्ष्य या गंतव्य को नहीं भूलता और अंत में घोड़े को सही रास्ते पर ले आता है। ऐसे ही विद्वान योगी कभी कभी इंद्रियों को कर्म करने की छूट देते हुए भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को कभी नहीं भूलता, न ही वह इंद्रियों को पाप कर्मों में प्रवृत्त होने देता है। अत्यधिक संयम या अत्यधिक नियंत्रण से मानसिक उद्वेग उत्पन्न हो सकता है। जिस तरह तेजी से लगाम खींचने पर घोड़ा सवार के विरुद्ध खड़ा हो सकता है, अड़ जाएगा घोड़ा। आत्म साक्षात्कार का मार्ग विमल बुद्धि पर निर्भर करता है और ऐसे दक्षता प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है श्री भगवान की शरण ले लेना। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करते रहते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। भले ही कोई महान पंडित हो, आध्यात्मिक बुद्धिजीवी क्यों न हो, किंतु यदि बिना किसी व्यक्तिगत ईर्ष्या या निजी स्वार्थ के वह निष्ठापूर्वक श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, तो श्री भगवान हृदय के भीतर ही ऐसे विधि प्रकट कर लेते हैं जो मन को वश में करने के लिए आवश्यक होती है। मन की इच्छा रूपी तरंगों पर चढ़कर श्री हरि भक्ति में लगा व्यक्ति सवारी से गिरता नहीं और अंत में भगवत धाम पहुंच जाता है। फिर भगवान कहते हैं, सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययावनुध्यायेन मनो यावत् प्रसेदति। जब तक मनुष्य का मन आध्यात्मिक तुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे समस्त भौतिक वस्तुओं की नश्वर प्रकृति का, चाहे वे विराट विश्व की हो, पृथ्वी की हो या आणविक हो, वैश्लेषिक अध्ययन करते रहना चाहिए। उसे सृजन का अनुलोम विधि से और संहार का प्रतिलोम विधि से निरंतर अवलोकन करना चाहिए। अनुलोम मतलब आगे बढ़ने वाली विधि, प्रतिलोम माने उल्टे लौटने वाली विधि। इनके द्वारा विचार करना चाहिए कि संसार सदा रहने वाला नहीं है। कहावत है कि जो ऊपर उठता है वह नीचे आता ही है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है वो मरेगा, मरा है वो पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। तो मनो यावत प्रसिद्धति ये पद है, जब तक कोई अपनी चेतना को पूर्ण ज्ञान के मुक्त पद पर स्थापित नहीं कर लेता, तब तक उसे भौतिक प्रकृति के दृढ़ वैश्लेषिक अवलोकन द्वारा माया के वारों को निरंतर परे रखना चाहिए। भौतिक मन यौन के प्रति आकृष्ट हो सकता है, इसलिए आध्यात्मिक बुद्धि से उसे अपने शरीर के क्षणिक स्वभाव की छानबीन कर लेनी चाहिए और उस शरीर की भी जो मनुष्य की कामना का कृत्रिम लक्ष्य बनता है, उसे इस कठोर विश्लेषण को सभी भौतिक शरीरों पर लागू करना चाहिए, चाहे वह ब्रह्मा का विराट शरीर हो या किसी नगण्य कीड़े का हो। माने जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए तब तक सावधान रहना चाहिए कि वह भगवान की माया द्वारा ठगा न जा सके। फिर भगवान कहते हैं, निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। जो मनुष्य संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भलीभांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में लगा रहता है। इस अभ्यास से बहुत जल्दी ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है। माने यद्यपि मन को वश में करना कठिन लगता है, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा इसे आध्यात्मिकृत किया जा सकता है। यमादिभिर्योग पथै रान्वीक्षिक्या च विद्यया ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन् मनः। भगवान कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से, वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से और मेरी प्रतिमा की श्री विग्रह की उपासना से अर्थात कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है
और कोई उपाय नहीं है कि भगवान का चिंतन होने लग जाए। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगे नैव दहेदम हो नान्य तत्र कदाचन। भगवान कहते हैं कि वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन भी जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृष्ण चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। यहाँ पर योगेन शब्द ज्ञान योगेन और भक्ति योगेन का सूचक है, क्योंकि ये दोनों दिव्य प्रणालियां पाप के कर्म फलों को भस्म करने की शक्ति रखती हैं। ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि आमस अर्थात पाप शब्द अपनी इच्छा के विरुद्ध आकस्मिक पतन का सूचक है। श्री भगवान की दया का जानबूझकर किया गया दुरुपयोग कभी भी क्षमा योग्य नहीं होता है कि हम भजन कर लेंगे और पाप करते जाएंगे। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि श्री भगवान किसी भी बाह्य शुद्धिकारी अनुष्ठान को वर्जित कर रहे हैं, क्योंकि दिव्य योग प्रणालियां स्वयं ही अत्यंत शुद्धिकारी विधियां हैं, विशेष करके भक्ति योग। तो यदि कोई पाप फल को शुद्ध करने के प्रयास में अपने नियत कर्म छोड़कर विशेष अनुष्ठान या तपस्या करने लगता है तो उसे अपने नियत कर्म छोड़ने का अतिरिक्त दोष लगेगा। मनुष्य को आकस्मिक पतन से अपने आप को उठाकर जीवन में अपने नियत कार्यों में पूरे जोर से लगना चाहिए और व्यर्थ ही हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जरूर पश्चाताप करना चाहिए और लज्जित होना चाहिए, अन्यथा शुद्धि नहीं हो सकती। किंतु यदि आकस्मिक पतन से कोई व्यक्ति अत्यधिक कुंठित हो जाए कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, तो पूर्णता तक पहुँचने के लिए उसमें उत्साह ही नहीं रहेगा। तो भगवान उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय 30वें श्लोक में, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। इतिहास में कोई कितने से भी बड़ा पापी रहो, दुराचारी रहा हो, घनघोर हत्या करने वाला कुछ भी काम किया हो, परंतु निश्चय कर ले कि आप भजन करना है, अब आगे कोई गलती नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं उसको तुरंत महात्मा मान लेता हूँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मनुष्य को श्री भगवान की भक्ति में ठीक से लगे रहना चाहिए, क्योंकि तब भगवान उसे क्षमा कर देंगे और उसके आकस्मिक पतन को शुद्ध कर देंगे। किंतु मनुष्य को ऐसी कष्टकर घटना से बचने के लिए अत्यधिक सावधान भी रहना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कैसे भी हो मन में से संसार का चिंतन छूट जाना चाहिए। यदि कभी कोई गलती हो भी जाए तो उसके लिए कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। देखो, प्रायश्चित भी अधिकार के अनुसार ही होता है। कोई समाधि लगा रहा हो और उसमें कोई गलती हो जाए तो उसको 12 वर्ष वाला प्रायश्चित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राणायाम आदि के द्वारा पुनः समाधि लगानी चाहिए, क्योंकि आयु है थोड़ी और उसमें यदि 12 वर्ष वाली समाधि लगा दी तो फिर हो गया काम। इसलिए भगवान कहते हैं स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुण है परिकीर्तितः कर्मणाम जात्य शुद्धाना मनेन नियमः कृतः गुण दोष विधानेन संगानाम त्याजनेच्छया। तो भगवान कहते हैं दृढ़ता पूर्वक घोषित किया हुआ है कि अध्यात्मवादियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर निरंतर बने रहना ही वास्तविक पुण्य है, माने भजन करते रहना वास्तविक पुण्य है। और जब कोई योगी अपने नियत कर्तव्य की अवहेलना करे तो वह पाप हो जाएगा। तो इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से, पुण्य पाप के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का त्याग हो जाए, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध हैं, अनर्थ के मूल हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ज्यादा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे लोग जो ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार में सीधे लगे हुए हैं, उन्हें अपने नियमित कर्तव्यों को छोड़ने तथा आकस्मिक पतन का प्रायश्चित करने के लिए विशेष तपस्या की आवश्यकता नहीं रह जाती। वैदिक साहित्य का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को भगवत धाम जाने के लिए दिग्दर्शित करना है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देना नहीं है। यद्यपि स्वर्ग लोग जाने तथा समस्त प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए वेद असंख्य अनुष्ठानों की सलाह देते हैं, किंतु ऐसे भौतिकवादी फल भौतिकवादी लोगों को काम में लगाए रखने के लिए होते हैं, अन्यथा वे असुर बन जाएंगे। आकस्मिक पतन से शुद्ध होने के लिए योगी को अपने आध्यात्मिक अभ्यास से परे अन्य कोई विधि नहीं अपनानी चाहिए। संगानाम त्याजनेच्छया पद बताता है कि मनुष्य को हरि भक्ति या आत्म साक्षात्कार का अभ्यास ऊपर से या कभी कभार नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे अपने विगत पापमय जीवन से छूटने के लिए निष्ठा पूर्वक निरंतर कामना करती रहनी चाहिए कि मैं पाप मुक्त हो जाऊं, धाम में पहुंच जाऊं।
इसी तरह या निष्ठा शब्द बताते हैं कि मनुष्य को निरंतर हरि भक्ति का अभ्यास करते रहना चाहिए। इस तरह अनिवार्य आवश्यक पुण्य इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना है। जो व्यक्ति 24 घंटे श्री भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि लगाता है वह सबसे पवित्र व्यक्ति है और श्री भगवान ऐसे शरणागत जीव की स्वयं रक्षा करते हैं। फिर भगवान शुद्ध भक्ति का आरंभ करने के बारे में बताते हैं। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेऽप्यनीश्वर ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदरकांश्च गर्हयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक सभी कर्मों से विरक्त हो गया हो, उन कर्मों में दुख बुद्धि भी रखता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और ये भी जानता हो कि सभी भोग और भोग वासनाएं दुख रूप है, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उन भोगों की निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। ज्यादातर श्रद्धालु भक्त पाएंगे कि वे इसी स्थिति में हैं, जहाँ थोड़ा बहुत कर्मों से विरक्ति भी होती है, कर्मों में दुख बुद्धि भी होती है, भगवान की लीला कथा के प्रति श्रद्धा भी होती है, ये जानते भी हैं कि संसार और उसके भोग दुख रूप है, किंतु फिर भी उनसे छूट नहीं पाते, अलग नहीं हो पाते। तो उनको कदाचित भोग तो लेना चाहिए परंतु मन में ऐसा समझना चाहिए कि ये सुख देने वाले नहीं हैं, अपना दुर्भाग्य ही समझे कि कहाँ तो भगवान की प्राप्ति की जा सकती है और कहाँ उसी समय में भोगों में फंसा जा सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि श्री भगवान ने यहाँ पर शुद्ध भक्ति की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। निष्ठावान भक्त ने यह जान लिया होता है कि सारे भौतिक कर्म इंद्रिय तृप्ति तक पहुँचते हैं और सारी इंद्रिय तृप्ति से केवल दुख मिलता है। इसलिए भक्त की हार्दिक इच्छा 24 घंटे बिना किसी निजी स्वार्थ के भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहने की होती है। भक्त चाहता है कि वह श्री भगवान के सनातन सेवक के रूप में अपने स्वाभाविक पद पर पहुंच जाए और इस उच्च पद पर उठाए जाने के लिए वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है। इस श्लोक में आया हुआ अनीश्वर शब्द बताता है मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पापमय कर्मों और बुरी आदतों के कारण तुरंत ही भोग की इच्छा को दबा नहीं पाता है। श्री भगवान यहाँ पर ऐसे भक्त को अत्यधिक निराश या हताश न होने तथा उत्साहित रहने और भक्ति करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। निर्विण्ण शब्द बताता है कि निष्ठावान भक्त में यद्यपि थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति बची रहती है, भोगों का संस्कार रहता है, किंतु वह भौतिक जीवन से पूरी तरह उबा रहता है और किसी भी परिस्थिति में जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करता है। वस्तुतः हर प्रकार के भौतिकवादी कर्म से ऐसा भक्त बचता है। यौन आकर्षण, संतान, घर इत्यादि के रूप में गौण उत्पादों का यहाँ कामान शब्द से संकेत हुआ है। भौतिक जगत में यौन की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा हुआ निष्ठावान भक्त भी यौन आकर्षण से या कहो कि पत्नी संतान के लिए लंबित चली आ रही भावुकता से विचलित हो उठता है। शुद्ध भक्त सभी जीवों के प्रति, जिनमें तथाकथित पत्नी संतान सम्मिलित हैं, आध्यात्मिक स्नेह रखता है, किंतु वो जानता है कि शारीरिक भौतिक आकर्षण से कोई अच्छाई नहीं आती, क्योंकि इससे वो तथा उसके पारिवारिक जन कर्मफल की दुखमय श्रृंखला में बंध जाते हैं। दृढ़ निश्चय शब्द बताता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, भक्त श्री भगवान के लिए अपने नियत कर्म करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस तरह दृढ़ संकल्पित होकर भक्त सोचता है कि मेरे पूर्व लज्जाजनक जीवन से मेरा हृदय अनेक भ्रामक आसक्तियों से दूषित है, उन्हें अपने आप रोकने की मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मेरे हृदय के भीतर श्री भगवान ही ऐसे अशुभ पापों को दूर कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान चाहे ऐसी आसक्ति को तुरंत दूर कर दें या इसी तरह मुझे उनसे पीड़ित होते रहने दे, मैं श्री भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा।
श्री भगवान मेरे रास्ते में लाखों अड़चने क्यों न डालें। यद्यपि भगवान भक्त के जीवन में अड़चने डालते नहीं हैं, तो परीक्षा थोड़ी बहुत कभी कभार करते हैं, परंतु फिर भी यदि ऐसा लगे और चाहे मैं अपने अपराधों के कारण नरक में भी क्यों न चला जाऊं, मैं क्षण भर के लिए भी श्री भगवान की सेवा करना बंद नहीं कर सकता। मेरी रुचि मानसिक चिंतन तथा सकाम कर्मों में नहीं है, और यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी आकर मुझसे ये कहे कि इन कार्यों को करते रहो, तो भी मैं थोड़ी भी रुचि नहीं दिखलाऊंगा। यद्यपि मैं भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हूँ, किंतु मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वे मुझे केवल कष्ट देती हैं और श्री कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति में विघ्न उत्पन्न करती हैं। इसलिए मैं इतनी सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी मूर्खतापूर्ण आसक्ति के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप भी करता हूँ, और मैं धैर्य पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करता हूँ। इस श्लोक में प्रीत शब्द आया है, जो बताता है कि भक्त अपने आप को भगवान के पुत्र या प्रजा की तरह समझे और श्री भगवान के साथ अपने संबंध में अत्यधिक अनुरक्त रहे। इसलिए इंद्रिय भोग में कभी कभार जो त्रुटियां हो जाती है, उनके लिए पश्चाताप भी करे और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए अपने उत्साह को कभी छोड़े नहीं। यदि कोई भक्त भक्ति से अत्यधिक खिन्न या हतोत्साहित हो जाता है, तो वह निर्विशेषवादी चेतना की ओर मुड़ सकता है या अपनी भगवत भक्ति छोड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर श्री भगवान सलाह देते हैं कि कोई भले ही सच्चे दिल से पश्चाताप करे, किंतु उसे लंबे काल तक ज्यादा कुंठित भी नहीं होना चाहिए कि मेरे तो इतने पाप हैं, मैं क्या करूं, कैसे होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। उस भक्त को तो ये समझ लेना चाहिए कि अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण वह भौतिक मन और इंद्रियों के उत्पातों से कभी कभी प्रभावित हो सकता है, किंतु इसीलिए उसे विरक्ति को समर्पित नहीं बन जाना चाहिए, जैसा कि चिंतनशील दार्शनिक करते हैं। यद्यपि अपनी भक्ति को शुद्ध करने के लिए मनुष्य विरक्ति चाह सकता है, किंतु यदि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने की अपेक्षा वैराग्य के प्रति ज्यादा चिंता करता है, तो वह प्रेमा भक्ति के पद को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि समय आने पर वह स्वयं विरक्ति तथा पूर्ण ज्ञान प्रदान करेगी। यदि भक्त श्री भगवान को अपनी पूजा के केंद्र बिंदु बनाना त्याग कर ज्ञान विरक्ति पर ध्यान केंद्रित करे, तो वह भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर की गई प्रगति से विपथ हो जाएगा। श्री भगवान के निष्ठावान भक्त को पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए कि अपनी भक्ति के बल पर और श्री भगवान की कृपा के बल पर वह जीवन की हर शुभ वस्तु को प्राप्त कर सकेगा। उस भक्त को यह विश्वास करना चाहिए कि श्री कृष्ण सर्वदयामय है और वे ही उसके जीवन के एकमात्र असली लक्ष्य हैं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ इंद्रिय भोग त्यागने की सच्ची श्रद्धा से मनुष्य इस जगत के सारे अवरोधों को पार कर सकेगा। यहाँ पर जात श्रद्धा मत कथासु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान की कृपा तथा महिमा का श्रवण करने से मनुष्य धीरे धीरे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा और हर क्षण इंद्रिय तृप्ति में घोर हताशा देखेगा। दृढ़ विश्वास तथा संकल्प के साथ श्री भगवान की महिमा का कीर्तन अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक विधि है, जिससे समस्त भौतिक संगति को त्यागा जा सकता है। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में कुछ भी अशुभ नहीं होता। भक्त को कभी कभी जिन कठिनाइयों का अनुभव होता है, वे उसके पिछले भौतिक कर्मों के कारण आती हैं। दूसरी ओर इंद्रिय तृप्ति का प्रयास सर्वथा अशुभ है। इस तरह इंद्रिय तृप्ति तथा भक्ति एक दूसरे के विपरीत हैं। अतएव सभी परिस्थितियों में मनुष्य को श्री भगवान की कृपा पर सदैव विश्वास रखते हुए निष्ठावान सेवक बने रहना चाहिए, तभी वह निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकेगा। फिर भगवान आगे कहते हैं, प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मा सकृन् मुनेः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। भगवान कहते इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे ही मेरी कथा में श्रद्धा हो गई, समझ गए कि संसार के भोग दुख हैं, किंतु उनको त्याग तो सकते नहीं, तो उन भोगों को भोगते हुए भी मेरी भक्ति करनी चाहिए। अंत में भगवान यही कहते हैं कि भक्ति जीत जाएगी और भोग हार जाएंगे। अखंडानंद जी महाराज कहते देखो यहाँ तो वोट का मामला है। जैसे आप बोले कि सीताराम मद्रास, सीताराम बम्बई, सीताराम दिल्ली, सीताराम कलकत्ता। अब कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बम्बई का तो एक एक वोट हुआ और सीताराम के 4 वोट हो गए।
इसलिए सीताराम जीत गया। चुनाव में यही होता है, फर्स्ट पास द पोलिंग सिस्टम। यही उपाय भगवान में मन लगाने का है, इसमें डरना नहीं चाहिए। भोग आए तो भोग भी थोड़े बहुत करते चलो और भगवान का भजन भी करते चलो। यही बात मध्यकाल के महात्माओं ने बताई है। ऐसा करने से धीरे धीरे कामना का नाश हो जाएगा, हृदय ग्रंथि का भेद हो जाएगा, संशय निवृत्त हो जाएंगे, कर्म क्षीण हो जाएंगे। तो ऐसा समझो कि जिसके हृदय में बिना ज्ञान वैराग्य की भी भक्ति आ गई ना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे जैसे कोई भक्त श्री भगवान की सेवा में लगता है, सेवा से उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है कि श्री भगवान ही असली भोक्ता हैं और दूसरे सारे लोग भक्ति द्वारा श्री भगवान की प्रसन्नता में साथ निभाने के निमित्त हैं। भगवत भक्त श्री भगवान को अपने हृदय में सुंदर सिंहासन पर बिठाकर निरंतर उनकी सेवा करता रहता है। जैसे उदय होने वाला सूर्य धीरे धीरे अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही हृदय के भीतर श्री भगवान की उपस्थिति से सारी भौतिक इच्छाएं क्रमशः क्षीण होकर लुप्त हो जाएंगी। जब हृदय मुझ में भगवान में स्थित रहता है, अर्थात महान भक्त भगवान श्री कृष्ण को न केवल अपने हृदय के भीतर देखता है, अपितु सारे जीवों के हृदय में देखता है। इस तरह श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने वाले निष्ठावान भक्त को हृदय में शेष बची हुई भौतिक इच्छाओं से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। उसे श्रद्धा पूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब भक्ति सहज ही हृदय को सारे पापों से शुद्ध बना देगी। इस प्रकार लगातार भक्ति करते रहने से क्या होगा, तो भगवान कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। भगवान कहते हैं, इस तरह जब वो भक्त मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब तो उसके हृदय की तो गांठ टूट जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इस श्लोक में जो हृदय ग्रंथि शब्द है वो बताता है कि मनुष्य का हृदय भौतिक शरीर के साथ झूठी पहचान के द्वारा मोह से बंधा रहता है। इस तरह मनुष्य असंख्य प्रकार से स्त्री पुरुष के शारीरिक संयोग के सपना देखते हुए भौतिक यौन सुख में लीन रहता है। यौनाकर्षण के नशे में ग्रस्त मनुष्य ये समझ नहीं सकता कि भगवान ही समस्त सुख के खजाने और भोक्ता हैं। जब भक्त श्री भगवान की प्रेमा भक्ति करते हुए हर क्षण दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए अपनी भक्ति में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो झूठी पहचान की गांठ कट जाती है और उसके सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। मोह में हम कल्पना करते हैं कि जीव बिना भौतिक इंद्रिय तृप्ति के तथा परम सत्य के विषय में चिंतन परक संशय के बिना पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। भौतिकवादी व्यक्ति भोग और चिंतन परक संशय को सभ्य जीवन के लिए अनिवार्य समझते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि भगवान सुख के अथाह सागर एवं समस्त ज्ञान के साक्षात रूप हैं। भगवान की यह अनुभूति भोग तथा मानसिक चिंतन की युग्म प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने वाली है। इस तरह कर्म उसी तरह स्वतः समाप्त हो जाता है जैसे ईंधन हटा लेने पर अग्नि बुझ जाती है। उन्नत भक्ति में सेवा मनुष्य को भवबंधन से स्वयं मोक्ष दिलाती है, जैसा कि भगवान श्री कपिल ने श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय में इसकी पुष्टि की है, जहाँ उन्होंने कहा है, जरयत्याशुया कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भक्ति जीव के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी पृथक प्रयास के विनष्ट कर देती है, जिस तरह जठराग्नि सभी प्रकार के भोजन को पचा देती है। श्रील प्रभुपाद ने भी इस श्लोक के तात्पर्य में विशेष बात कही है, भक्त को मोक्ष पाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होता। श्री भगवान की सेवा ही मोक्ष की विधि है, क्योंकि भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना भौतिक बंधन से अपने आप को छुड़ाना है। श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने इस स्थिति की बहुत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने कहा है, यदि श्री भगवान के चरणों में मेरी अचल भक्ति है तो मुक्ति तो मेरी दासी की तरह सेवा करती है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे करने के लिए यह मुक्ति दासी सदा तैयार रहती है। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं है, मुक्ति अलग प्रयास के बिना ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं, तस्मान् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। तो भगवान कहते हैं, इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त हो, मेरे चिंतन में मग्न रहे, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं होती। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। इसमें भगवान विशेष बात कहते हैं,
इसका तात्पर्य भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण का शरणागत भक्त श्री भगवान की प्रेममयी सेवा के बाहर ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य के माध्यम से सिद्धि नहीं खोजता। भगवान की भक्तिमय सेवा स्वयं ही परम दिव्य विधि होने से ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य से युक्त गौण विधियों पर कभी आश्रित नहीं रहती। भक्त श्री भगवान की महिमा के कीर्तन तथा श्रवण से स्वतः सारा ज्ञान प्राप्त करता है और ज्यों-ज्यों श्री भगवान की ओर यह आसक्ति बढ़ती जाती है त्यों-त्यों वह निम्न प्रकृति के प्रति आसक्ति को त्यागता जाता है। पिछले श्लोकों में श्री भगवान ने स्पष्ट घोषित किया है कि भक्त को अपने मन में घर करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भक्ति के अलावा अन्य साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यद्यपि निष्ठावान भक्त श्री भगवान को आत्मसमर्पण कर चुका होता है, किंतु कुछ भौतिक आसक्तियां बची कुची रह सकती हैं। किसी की घर की आसक्ति, किसी की विवाह की आसक्ति या कुछ और आसक्ति, धन की आसक्ति। तो ऐसी आसक्ति भले ही बची हों जो उसे पूर्ण रूप से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से रोकती भी है, किंतु भक्ति ऐसी चीज है जो समय आने पर स्वतः है ऐसी बची कुची आसक्तियों को समूल नष्ट करने वाली है। यदि भक्त ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य द्वारा अपने आप को शुद्ध बनाना चाहता है जो भक्ति की सीमा के बाहर हैं, तो उसके लिए श्री भगवान के चरणों से उसके दूर चले जाने और दिव्य मार्ग से च्युत होने का खतरा रहता है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति के बाहर शुद्धि का प्रयास करता है वह वास्तव में भक्ति योग की दिव्य शक्ति को ठीक से नहीं पहचानता और भगवान की अपार दया को समझता नहीं है। इस जगत में मनुष्य का हृदय यौनाकर्षण से बंधा है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में व्यतिक्रम बाधा उत्पन्न करता है। स्त्रियों से संपर्क से मदोन्मत्त होकर बद्धजीव गर्वित हो उठता है और श्री भगवान के प्रति अपनी प्रेममयी सेवकाई भूल जाता है। ज्ञान के निश्चित अनुशीलन तथा वैराग्य से जीव भगवान की कृपा के बिना ही अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर सकता है, किंतु ऐसा मिथ्या अभिमान उसे छोड़ देना चाहिए। जिस तरह की भौतिक आकर्षण के मिथ्या अभिमान का परित्याग करना होता है। हृदय के भीतर दृढ़ रूप से वास करने वाली भौतिक इच्छा को भगवान की शरण लेकर ही नष्ट किया जा सकता है। मनुष्य को ज्ञान के अनुशीलन तथा वैराग्य पर झूठा विश्वास न करके पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए और उसी के साथ साथ श्री भगवान द्वारा उपदेश दिए गए भक्ति योग के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। अब भगवान तो ये भी कह देते हैं कि भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? तो कहते हैं यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। श्री भगवान कहते हैं कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ भी स्वर्ग मिले, किसी को मोक्ष मिले, परम धाम मिले अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त हो, जैसा जैसा लक्ष्य हो वैसी प्राप्ति होगी। वह सब चीजें स्वर्ग हो चाहे मोक्ष हो चाहे परम धाम हो, कोई भी वस्तु हो, भौतिक वस्तु हो, मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है, न चाहे तो भी मिल जाता है और चाहे तो भी मिल जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवत भक्ति की महिमा प्रकट करते हैं। यद्यपि शुद्ध भक्त निष्काम होते हैं और एकमात्र श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा करते हैं, किंतु कभी कभी महान भक्त भक्ति को सुगम बनाने के लिए श्री भगवान का वरदान चाह सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में हम पाते हैं कि महान भगवत भक्त चित्रकेतु ने स्वर्ग जाना चाहा था, जिससे विद्याधर लोक की सुंदरियों के साथ वह श्री भगवान के महिमा का सुंदर ढंग से कीर्तन कर सके। इसी तरह श्रीमद् भागवत के महान कथाकार श्री सुखदेव जी महाराज श्री भगवान की माया शक्ति के पास से बचने के लिए अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे। दूसरे शब्दों में श्री सुखदेव जी अपवर्गम अर्थात माया से मोक्ष चाहते थे, जिससे उनकी भक्ति में बाधा उत्पन्न न हो। अतः श्री भगवान ने स्वयं ही माया को दूर भेज दिया, जिससे श्री सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ से बाहर आ जाएं। श्री भगवान के चरणों की सेवा करने की गहन प्रेममय इच्छा से
भक्त वैकुंठ लोक भी जाना चाह सकता है, जो चाहे सो मिल जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्त जब ज्ञान वैराग्य का स्वतंत्र अनुशीलन छोड़ देता है तो भगवत भक्ति में उसकी अविचल श्रद्धा हो सकती है, और साथ ही वह ऐसे कार्यों के फल के प्रति थोड़ा बहुत आसक्त रह सकता है। दक्ष सकाम कर्मों के द्वारा मनुष्य को भौतिक स्वर्ग का निवास उपलब्ध होता है, और वैराग्य के अनुशीलन से वह समस्त शारीरिक कष्टों से छुटकारा पा जाता है। यदि भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय में ऐसे वर की इच्छा का पता लगा लेते हैं तो वे अपने भक्त को यह वरदान आसानी से दे सकते हैं। इस श्लोक में इतरई शब्द तीर्थ स्थानों में जाने, धार्मिक व्रत रखने इत्यादि का सूचक है। सारे भगवत भक्तों को, चाहे वे प्रगति की जिस अवस्था में हो, अपनी सारी शक्ति एकमात्र श्री भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कहा है, बहुत ही सुंदर बात कही है। अकाम है सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सबको भगवान श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं संसार में, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, अथवा मोक्ष चाहिए। सबको श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे सरल साधन क्या हो सकता है? अब ये सुनकर कोई सोच सकता है कि क्या सारे भक्त जो है भगवान से मांगते ही रहते हैं? भगवान कहते हैं भक्तों की यही तो विशेष बात है। क्या? न किंचित साधवो धीरा भक्ता ये कांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम कैवल्यम पुनर्भवम। भगवान कहते हैं मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त होते हैं ना, स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं और मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ और देता भी हूँ, तो दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। वे कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेते जो सबसे उच्च कोटि की स्थिति है, भोगों की तो बात ही कहाँ है। भगवान एकांतिनो मम शब्दों से बताते हैं कि श्री भगवान के सच्चे भक्त संत स्वभाव के तथा अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण अपने आप को केवल श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में अर्पित कर देते हैं। यहाँ तक कि श्री भगवान जब उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति देते हैं तो वे उसे भी स्वीकार नहीं करते। सच्चा भक्त स्वतः श्री भगवान के निजी धाम में आनंद तथा ज्ञान का सनातन जीवन पाता है और बिना भगवत भक्ति के केवल मुक्ति को अत्यंत गर्हित मानता है। जो कोई पवित्र श्री कृष्ण नाम हरि नाम संकीर्तन करता है या निर्विशेष मोक्ष या भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के मंतव्य से ऊपरी तौर पर श्री भगवान की सेवा करता है, उसे दिव्य भगवत भक्त नहीं कहा जा सकता। जब तक मनुष्य सांसारिक धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष की इच्छा करता है तब तक वह समाधि पद या पूर्ण आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। हर जीव वास्तव में श्री भगवान का नित्यदास है और वैधानिक रूप से किसी भी निजी इच्छा से रहित होकर श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगने के निमित्त है। इस श्लोक में जीवन के इस शुद्ध तथा परम पद का वर्णन स्वयं श्री भगवान ने किया है। तो भगवान कहते हैं कि कुछ न चाहना ही सबसे बड़ी चाहना है। ये मत समझना कि तुम्हारा कल्याण वैकुंठ में है या मुक्ति में है, कुछ न चाहना ही सबसे बड़ा कल्याण है। शरणानंद जी तो कहते थे कुछ न चाहो काम आ जाओ। नैरपेक्षम परम प्राहुर निःश्रेयस मनल्पकम तस्मान् निराशिषो भक्तिर निरपेक्षस्य में भवेत। भगवान कहते हैं उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ महान परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में कहा है, हमें पीछे अभी हमने सुना था अकाम है सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि उदार है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से भरा हो, सब कुछ चाहिए, और चाहे किसी भौतिक इच्छा से रहित हो, अकाम हो या मोक्ष काम हो, मोक्ष की इच्छा करे, सभी को भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी के इस कथन में तीव्रेण भक्ति योगेन शब्द महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी की टिप्पणी है यहाँ कि जैसे सूर्य की विशुद्ध किरण अत्यंत शक्तिशाली होती है इसीलिए तीव्र कहलाती है, उसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि के शुद्ध भक्ति योग को कोई भी कर सकता है, चाहे उसका आंतरिक मंतव्य जो भी हो। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। निस्संदेह इस कलयुग में लोग सामान्य रूप से अत्यंत पतित हैं
और भौतिक काम, लोभ, क्रोध, शोक इनसे भरे हुए हैं। इस युग में ज्यादातर लोग सर्वकाम हैं, भौतिक इच्छाओं से भरे हैं। तो भी हम ये समझ लें कि मात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से हम जीवन में हर वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। जीव को भगवत भक्ति के अलावा अन्य किसी विधि में नहीं लगना चाहिए। उसे यह स्वीकार करना होगा कि भगवान ही समस्त आनंद के आगार हैं और हमारे भीतर स्थित भगवान श्री कृष्ण ही हमारी असली इच्छा पूरी कर सकते हैं। यह कोरा विश्वास कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर मनुष्य हर चीज प्राप्त कर सकता है, समस्त ज्ञान का सार है और यह पतित व्यक्ति को भी इस कठिन युग की कष्टप्रद बाधाओं से बाहर ले आता है। भगवान कहते हैं, न मय्ये कांत भक्तानाम गुण दोषोद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां बुद्धे परमुपयुषाम। भगवान कहते हैं, मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं रहता। देखो, कभी कभी सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति है झूठा दावा करते हैं कि वे भी ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त हैं और जिसके बल पर वे उनके सन की अनैतिक या कहो कि मनमाने कुकर्मों को योग्य ठहराने का प्रयास करते हैं और इस तरह समाज में उत्पात मचाते हैं। किंतु जिस तरह सामान्य व्यक्ति को किसी राष्ट्र नेता के निजी सचिव के अधिकार प्राप्त होने का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, उसी तरह सामान्य जीव को मूर्खतापूर्वक यह दावा नहीं करना चाहिए कि उसके अनैतिक मनमाने कामों को भगवान की इच्छा होने के कारण ईश्वर का संरक्षण मिला है। मनुष्य को श्री भगवान का सच्चा भक्त होना चाहिए, उसे साक्षात भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होना चाहिए और श्री भगवान की इच्छा के समक्ष पूर्णतः समर्पित होना चाहिए, तभी वह सामान्य पुण्य पाप से बच सकेगा। ऐसे उदाहरण हैं जिनमें उच्च भक्तगण भक्ति के संतमय पद से कुछ काल के लिए गिरे हैं। श्री भगवान भगवत गीता 9वें अध्याय 30वें श्लोक में उपदेश देते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। भगवत भक्त के क्षणिक पतन से ऐसे व्यक्ति के प्रति श्री भगवान की भावनाएं बदलती नहीं है। सामान्य माता पिता तक अपने संतान के द्वारा किए गए क्षणिक उल्लंघन को क्षमा कर देते हैं। जिस तरह संतान तथा माता पिता परस्पर प्रेम करते हैं, वैसे ही श्री भगवान के शरणागत दास श्री भगवान के साथ प्रेम संबंध का आनंद लेते हैं। जिसकी पूर्व कल्पना न की गई हो, ऐसे आकस्मिक पतन को श्री भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। समाज के सारे सदस्यों को श्री भगवान की भावना का अनुकरण करना चाहिए और ऐसे निष्ठावान भक्त को क्षमा करना चाहिए। आकस्मिक पतन के कारण उच्च भक्त पर भौतिकवादी या पापी का बिल्ला नहीं लग जाना चाहिए। भक्त तुरंत ही संत जैसे सेवा करने लगता है और श्री भगवान से क्षमा मांगता है, किंतु जो स्थायी रूप से पतितावस्था में बना रहता है उसे श्री भगवान का उच्च भक्त स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं, एवमेतान् मया दिष्टा ननुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद ब्रह्म परमं विदुः। इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, उद्धव जी महाराज की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंधे 20ोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता एकादश 11वें स्कंद में ज्ञान कर्म भक्ति तीनों योग के वर्णन नामक 20वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब इस एकादश स्कंद के अगले 21वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा वैदिक पद की व्याख्या की गई थी उसके बारे में जानेंगे, अथवा दूसरे शब्दों में कहो गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को बताया गया, उसके बारे में हम जानेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में शेयर अवश्य करें
खुद पूरा सुन करके लाइक करें, कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल दबा दें ताकि आपको पूरी भागवत और श्री रामचरितमानस सुनने को मिल सके। ऐसे भागवत इतने सारे संस्कृत श्लोक प्रायः आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। जय श्री हरि, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।